لا 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 نحتاج المال. ना पता नहीं क्यों मेरा ख्याल आ रहा था कि क्या बात करूं, तो मैंने सोचा रमज़ान भी आ रहे हैं तो मैंने कहा कि क्या करना चाहिए, तो मैंने बुक खरीदी है। मैं आपको ये बुक दिखाती हूँ। ये मैं पढ़ रही हूँ, ये मैंने बुक ली है, सीरा है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डॉक्टर यासर कादी की। उनका मैं वैसे भी देख रही थी सीरा का, तो मैंने कहा ये बुक ही ऑर्डर कर लेती हूँ। मेरे पास आई, बहुत अच्छी बुक है। अच्छा, और पढ़ने का पता है क्यों हुआ, सीरा पढ़नी क्यों चाहिए, आप लोग से भी क्यों बता रही हूँ कि जो थोड़ा थोड़ा हर वीडियो के एंड में ना थोड़ा सा हम बात करते हैं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सीरा जो है हम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्यों सुन रहे हैं, तो देखें वो मैं इसलिए भी कह रही थी कि मुझे हुआ कि मैं आप लोग से डिस्कस करूं कि सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हम जो भी काम कर रहे हैं हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्ना ही से कर रहे हैं। जब हम सुबह उठ रहे हैं, आँख खुल रही है और हम नबी की सुन्ना को पढ़ रहे हैं और रात सो रहे हैं तब तक पढ़ रहे हैं, तो हमें उनका पता होना चाहिए ना कि हम वो हैं कौन। हम उन्हें इतनी हर चीज़ में उनको क्यों एम्यूलेट कर रहे हैं या इमिटेट कर रहे हैं, क्यों हम उनकी इत्तबा कर रहे हैं ना, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो हम जब उनको जानेंगे ही नहीं तो हमें उनसे मोहब्बत कैसे होगी। फिर हम उनको कहते हैं ना, रोल मॉडल होना चाहिए किसी को फॉलो करने के लिए, तो वो रोल मॉडल होने चाहिए ना हमारे। तो जब कोई रोल मॉडल होते हैं तो हम उन्हें फॉलो करते हैं, उनके मुतालिक जानने की कोशिश करते हैं, है ना। तो मैंने सोचा चले हम लोग थोड़ा थोड़ा सीरा के ऊपर शुरू करते हैं। मैंने बचपन में स्कूल में पढ़ी थी, फिर उसके बाद जब मैंने अपना कोर्स किया तब पढ़ी थी, फिर अभी कुछ साल पहले, और अब मैंने दोबारा, तो रिवीजन ही हो जाता है। बच्चों को भी समझाना है, तो मैं कहती हूँ कि जब हमें पता नहीं होगा तो हम बच्चों को क्या समझाएंगे। रुबैन ने, मेरे बेटे ने पूरा करा सीरा का, और वो कहते हैं अम्मा भूल जाती हैं चीज़ें तो रिपीट में भी होगा, तो वो फिर मैंने कहा चलो मैं इस पर डालती हूँ। जो भी देखेंगे अल्लाह उन्हें भी फ़ायदा देगा। सीरा का असल मकसद ये होता है कि जब अब तक आपको सीरा नहीं पता होगी ना, तो आपको कुरान भी नहीं पता होगा। तो इट इज़ बेटर कि हमें सीरा पता होनी चाहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये बुक है, इसमें से मैंने पावर पॉइंट निकाले हुए हैं, तो मैं सोच रही थी कि हम उसको मैं थोड़ा सा पढ़ूंगी इसमें से और मैं आपको बताऊंगी। सीरा का जो लफ्जी माने है ना सीरा के, वो क्या है, सारा यसूरू से निकला है, सारा यसीरू से निकला है। सैर करने को कहते हैं सीरा। सैर कर रहे होते हैं यानी आप ट्रैवर्स कर रहे होते हैं ना, किसी की ज़िंदगी की सैर कर लेते हैं। जैसे आप बीती होती है, फलाने की आप बीती, बायोग्राफी, उसको भी सीरा कहा जाता है ना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा के अंदर हम हुजूर की ज़िंदगी की सैर कर रहे हैं, ठीक है ना। और उसको कॉमनली हम बायोग्राफी कह रहे होते हैं, ठीक है। और किसी भी पर्सन की होती है वो बायोग्राफी, है ना, कि लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब से उनकी डेथ हुई है ना, उसके बाद इस्लामिक लिटरेचर में जो सबसे एक्सक्लूसिव सीरा का वर्ड सिर्फ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आया है। तो हम उनके लिए सीरा इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें पता हो। और अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें कमांड किया है, कुरान के अंदर काफ़ी जगह पे लिखा है कि प्रॉफिट की जो एग्जाम्पल है हमारे लिए वो बेहतरीन एग्जाम्पल है, मॉडल है, तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि कुरान में एक जगह लिखा हुआ है, मैं इसमें से पढ़ के आपको बताती हूँ। इंडीड इन द मैसेंजर ऑफ अल्लाह यू हैव अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर हुएवर हैज़ होप इन अल्लाह एंड द लास्ट डे एंड रिमेम्बरेंस अल्लाह, यानी कि हमारे लिए बेहतरीन उनकी ठीक है ना। और खाली एक ऑब्लिगेशन नहीं है हम पे कि हमें सीरा पढ़नी है, देखें ये ऑब्लिगेशन नहीं है, साथ साथ ये हमारे लिए सोर्स ऑफ बेनिफिट और गाइडेंस भी है, ऑब्लिगेशन भी है। देखें मुस्लिम इसमें बाकायदा कुरान के अंदर काफ़ी जगह पे लिखा हुआ है कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो हमें अपने बच्चों को भी बताना चाहिए ना। तो इट्स एन ऑब्लिगेशन ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये हो सकता था कि अल्लाह सुब्हाना ताला एक ही वक्त में पूरा कुरान वैसे नाजिल कर देते, या किसी एंजल को नाजिल कर देते, या कुछ भी कर देते। अल्लाह सुब्हाना ताला को जैसी हो, एंजल इतने ताबेदार हो, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों भेजा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए भेजा कि वो बशर थे, हम जैसे इंसान थे, ठीक है। अल्लाह सुब्हाना ताला हम ही जैसे में ब्लड फ्लैश के बने हुए लोग भेजते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए, हम रिलेट कर लें उनके मैसेज के साथ, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, ठीक है। और ये कि वी कैन नॉट क्लेम कि हम किसी को लव करते हैं जब तक हम उसे अच्छी तरह नहीं जानते, तो इसलिए भी हम सीरा बहुत हमारे लिए ज़रूरी है पढ़ना, ना कि हमें पता चल जाए, है ना, कि हम अगर हमें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा नहीं पता है ना, तो हम क्लेम नहीं कर सकते कि हम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत करते हैं, या हम उनको फॉलो करते हैं, या हम उनकी इत्तबा करते हैं।
ये तो निगलेक्टिंग द सीरा यही है ना कि स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, सही है, मैं आपको ये बता रही थी। अच्छा, उसके अलावा इसके अंदर क्या है, कुरान को समझने के लिए सीरा की ज़रूरत है, क्योंकि कुरान की बहुत सारी सूरतें जितनी भी हैं वो किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में नाजिल हुई हैं ना। जैसे सूरह आल इमरान है, उसके अंदर ग़ज़वा उहद की बात हो रही है, सूरह नूर है उसमें इफ़्क की बात हो रही है, सूरह तहरीम है उसके अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शहद की टाइप को अपने ऊपर हराम किया था, उसके मुतालिक बात हो रही है। यानी डिफरेंट जो हुजूर के ज़माने में चीज़ें हो रही थी। सूरह जैसे सूरह मुज़म्मिल है, हुजूर पे नाजिल हुई कि उठें आप, है ना, इक़रा है, क्योंकि वही पहली वही वो आई थी। तो कॉन्टेक्स्ट पता होता है ना, तो इसलिए सीरा को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो सीरा जो है इट इज़ अ प्री रिक्विजिट ऑफ लर्निंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कुरान, ठीक है। उसके बाद अब क्या है इसके अंदर फर्दर, मैं थोड़े ना वो बता रही हूँ कि पॉइंट्स बस हाईलाइट छोटे, क्योंकि बहुत ही कम छोटी सी वीडियो बनानी है मुझे, तो मैंने कहा चले तो ये पता हो जाएगा। और जब आप प्रॉफिट की यानी कुरान के अंदर इसमें लिखा है इट इज़ ऑल्सो आउटलाइंस द मेथोडोलॉजी एंड ब्लू प्रिंट फॉर एनी नेशंस रिवाइवल, इसलिए भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अच्छा, इससे क्या होता है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रीवियस नबियों की भी स्टोरीज इसी कुरान वही के ज़रिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने बताई, और बताई तो इस तरह बताई कि वो नबी भी उस वक़्त मुश्किलों का शिकार हुए, उनकी कौमों ने भी उनके साथ जुल्म करे, कई नबियों को शहीद करा गया। तो रीअश्योरेंस देने के लिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वो रिलेट कर सकें कि जी खाली आपके साथ नहीं, पिछले नबियों के साथ भी हुआ है। तो उससे ईमान की कैफियत को बढ़ाने के लिए होता है ना। तो हमारे लिए भी होता है कि जब हम कुरान या सीरा को पढ़ रहे होते हैं तो हम सोचते हैं जैसे अब गज़ा में ही है परसिक्यूशन, तो अभी भी हुई है परसिक्यूशन, तो उस ज़माने में भी हुई थी ना, उस इब्तिदा के कुरान के ज़माने में। तो एक वो मिलता है कि नहीं, अकेला मुसलमान अभी परसिक्यूट नहीं हो रहा, उस ज़माने में भी हुआ था, लेकिन अल्लाह ने फिर फतह ही दी थी। इंशाअल्लाह ताला यहाँ भी फ़लस्तीन में इंशाअल्लाह फतह हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, और क्या है इसके अंदर के एक तरह का हुजूर की ज़िंदगी भी एक मौजज़ा है और कुरान भी एक मौजज़ा है, ये समझने की बात है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, इसमें अर्लीस्ट जनरेशन इस्लाम जिन्होंने वो टीच द सूरा, उसके अंदर कौन थे? अली इब्ने हुसैन, द ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, जिन्होंने पढ़ी थी। हज़रत अली के बेटे हुसैन, हज़रत हुसैन के बेटे हज़रत अली, यानी ग्रेट ग्रैंड सन थे। ही स्टार्टेड, और वो ये कहते हैं कि हमने अपने बच्चों को इस तरह सीरा पढ़ाई जैसे हम उन्हें कुरान की तालीम देते थे। तो देखें कितनी अहमियत हो गई सीरा को पढ़ने की। आप खाली कुरान नहीं पढ़ा रहे, आपको सीरा भी पढ़ानी है, तभी आप कुरान को समझ आएगी, ठीक है ना, समझना पड़ेगा। अच्छा, अब प्राइमरी सोर्सेज क्या होती थी सीरा को समझने की? सबसे प्राइमरी सोर्स क्या है? कुरान। आप कुरान को तर्जुमे से पढ़ें, उसके अंदर सारे किस्से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के, तो आपको पहली सोर्स कुरान मिल रही है कि वो बता रहे हैं। एंड द कुरान जो है ना, इट वाज रिवील्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सीरा के ज़माने में ना, उसी ज़माने में जो टाइम था उसके अंदर, और वो तमाम इवेंट्स जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में गुजरे वो भी सारे उसी के अंदर चल रहे होते, ठीक है। और जो है दूसरा, कुरान को समझने के लिए भी सीरा की ज़रूरत है, ठीक है ना, कुरान इज़ नीडेड फॉर दैट। तो ये मैंने पहले भी बताया था दोबारा। अच्छा, सेकंड सोर्स क्या है? हदीस। हदीस जो है ना, द सेकंड प्रोमिनेंट सोर्स ऑफ सीरा इज हदीस। हदीस इज द नरेशंस रिपोर्टिंग द स्पीच, द एक्शन, 2, 3 और टेसिट अप्रूवल। एक होती है कौली सुन्ना, एक होती है फ़िअली सुन्ना, और एक होती है तकरीरी सुन्ना। ये तीनों सुन्ना को मिला के कॉम्बिनेशन बनती है, इसको हदीस कहते हैं। इसमें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें होती हैं, ये सेकंड सोर्स होती है, ठीक है। और ये क्या है? एक कुतुबुस सित्ता की हैं, 7 बुक्स हैं हदीस की, उन सब की एक कॉम्बिनेशंस होती हैं जिसमें तमाम ऑथेंटिक हदीस होती हैं, सही मुस्लिम, सही बुखारी, सित्ता, तमाम वो सब होती हैं, ठीक है। ये सेकंड सोर्स हो गई हदीस की। थर्ड सोर्स क्या आएगी? द थर्ड सोर्स ऑफ सीरा इज द बुक्स रिटन स्पेसिफिकली फॉर द सीरा, ठीक है। द फर्स्ट ऑफ विच इज रिटन बाय द चिल्ड्रन ऑफ द कंपेनियन, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे, उनके जो बच्चे थे ना, बच्चे, उन्होंने लिखी थी। फिर ताबईन ने लिखी थी, फिर तबा ताबईन ने लिखी है, इस तरह भी हुई है। तो ये जो पहले बच्चे थे उनमें हजरत सबसे मशहूर हैं उरवा इब्ने जुबैर बिन अवाम के साहबजादे, वो मशहूर हैं, और उन्होंने लिखी थी, वो हजरत आयशा के भांजे थे,
ان کی جو امی تھی نا وہ حضرت عائشہ کی یعنی حضرت عائشہ ان کی خالہ تھی، تو انہوں نے لکھی تھی، ٹھیک ہے. اور عروہ کے فادر جو تھے وہ بھی کمپینین تھے، ان کی مدر بھی کمپینین تھی، ان کے گرینڈ فادر بھی کمپینین تھے، ان کی گرینڈ مدر یعنی وہ سارے صحابیوں کے اندر تھے، ٹھیک ہے. ان کے بردر بھی کمپینین تھے، ان کی آنٹ حضرت عائشہ بھی کمپینین تھی. تو ان کو تو وہ جو وائف تھی وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو انہیں چونکہ وہ ان کی محرم رشتہ تھا تو سب سے زیادہ قریبی ان کو، ظاہر سی بات ہے محرم تو کوئی نہیں، تو انہوں نے اپنی خالہ کی زندگی میں رہ کے پھر ان سے ساری چیزیں سیکھی، اور اس طرح انہوں نے یہ ایک ان کی سب سے امپورٹنٹ سورس، کیونکہ ان کا فیملی ریلیشن شپ تھا. اچھا حدیث کی جو 7 بکس ہیں نا ان کے نام انہوں نے مینشن کیے ہوئے، ایک صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ترمذی ہے، سنن ابی داؤد ہے، سنن نسائی اور سنن ابی ماجہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس وقت میں امہات المومنین سے بھی کر کے انہوں نے سورس کری اور اس سے بھی. اچھا حضرت عروہ کے بعد جو ہیں ابان دا سن آف حضرت عثمان، جو تیسرے خلیفہ ہیں عثمان بن عفان، انہوں نے پوری بکلٹ لکھی تھی، ٹھیک ہے. وہ بھی انہوں نے بھی بکلٹ لکھی، اور ادر چلڈرن آف کمپینین ہیں ان کے، وہ اتنے مشہور نہیں ہیں تو ان کے نام میں اتنا نہیں بتا رہی. اچھا تیسرا جو ہے ان کے بعد جو آتے ہیں یعنی 150 سال بعد آفٹر ہجرہ کے میں بتا رہی ہوں پروفیسر، تو سب سے مشہور جو جن کی بک مشہور ہوئی ہے وہ ابن اسحاق ہے. ابن اسحاق نے بہت ایکسٹینسو بک لکھی تھی، اور انہوں نے ایسی لکھی تھی کہ انہوں نے حضرت آدم سے شروع کری تھی، اور پھر انہوں نے، اور وہ بہت بڑی بک تھی اور بڑی ڈیٹیل انہوں نے نالج لکھی تھی. لیکن اس کے بعد حضرت یہ جو ابن اسحاق ہے نا، ان کے بعد جو انہوں نے ٹریول کیا، عبداللہ بن مسعود کے پاس گئے، وہ کوفہ گئے، وہ جہاں جہاں جا سکتے تھے، جو بھی اس وقت کے لوگ جیسے زندہ تھے صحابہ کرام، انہوں نے ان سے سیکھا. بصرہ گئے، وہ جگہ جگہ گئے، اور انہوں نے اس پوری بک کو انہوں نے کرا تھا، ٹھیک ہے نا. اتنی یونیک اور وہ بک تھی. اچھا سیکنڈ پھر یہ ہوا کہ وہ بک کے بعد وہ چونکہ بہت ایکسٹینسو تھی تو ابن حشام نے نا 230 آفٹر ہجرہ میں، وہ 150 آفٹر ہجرہ تھا، اور ابن حشام جو ہے نا 230 آفٹر ہجرہ میں انہوں نے پھر بک لکھی. انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے حضرت آدم سے لکھی تھی، لیکن جو یہ جو ابن حشام ہے نا، ابن حشام یہ کافی سمجھا آپ 200 ہجری بعد کے بات ہیں، تو انہوں نے بک لکھی اور انہوں نے اس کو چھوٹی فارم میں کر دیا. یعنی وہ ایکسٹینسو 15 جلدیں ہیں تو سمجھو کم کر کے انہوں نے اسمال شارٹ ورژن بنا دیا ایزیلی سب کے پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے. یہ تو ہمارے یہ تھے کہ جو تیسری جو ہمیں سورس حدیث کی بتا رہی تھی. چوتھی سورس کیا تھی حدیث کی؟ چوتھی سورس سیرہ کی کیا؟ پہلے میں نے آپ کو بتایا قرآن، پھر میں نے آپ کو بتایا حدیث، تیسرا پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جو چلڈرن آف صحابہ تھے جیسے حضرت عروہ بن زبیر تھے جو حضرت عائشہ کے بھانجے تھے وہ بتائے، پھر حضرت عثمان کے بیٹے تھے وہ بتائے میں نے، پھر انہوں نے آپ کو بتایا کہ ابن اسحاق تھے جو 150 ہجرہ میں تھے، اور پھر اس کے بعد 213 میں نے آپ کو بتایا ابن حشام تھے. یہ میجر سورسز تھیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ادر پرائمری سورسز کے اندر وہ بکس بھی آتی ہیں جن کے اندر شمائل پروفیسر سیرہ کے اندر آ جاتی ہے نا، کہ خالی سیرہ کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ ان کی زندگی، ان کے کیسے تھے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، شمائل ہوتے نا، کیریکٹرسٹکس کیسے تھے، وہ بھی سورس کے اندر آ رہے ہیں. دوسرا ان کی پروفز آ رہے ہیں، دلیلیں آ رہی ہیں، یہ بھی ایک سورس سیرہ کی ہوندی کہ کیا دلیل تھی ان کی پروفیٹ ہوڈ کی، وہ سب آئی ہیں، ٹھیک ہے. اور جنرل ہسٹری بھی تھی پوری مکہ اور مدینے کی، ایک پوری پراپر ہسٹری تھی کہ کیسا مدینہ تھا، کیسا مکہ تھا، کیسا عرب تھا. تو یہ پورا کا پورا ایک ایکسٹینسو وہ سیرہ کے اندر شامل ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ ابھی تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہم سیرہ کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کی سورسز کیا ہیں، اور کس طرح تابعین اور انہوں نے اس طرح اس پہ بنا کے یہ سورسز. اور اس وقت جو سب سے مشہور ہے ایک ہیں وہ شیخ مبارک پوری، وہ انڈیا کے تھے، ان کی رحیق المختوم بہت مشہور ہے، اردو میں بھی انگلش ورژن بھی ہے اس کا، وہ بھی بہت مشہور کتاب ہے انڈیا کے وہ ہیں اس کی. لیکن یہ کہ یہ میں نے جو اب یاسر قادی نے بھی ان کا پورا ڈیٹیل نکال کے بڑی یہ منفرد بک بنائی ہے، تو میں کہا چلیں تھوڑا سا ہم یہ پڑھتے ہیں. بہت بڑی ویڈیو ہے لیکن پھر بھی سیرہ ہے، تو میں نے کہا اگر جو بھی دیکھنا چاہے ہمارے ساتھ مل کے وہ ہمارے ساتھ تھوڑا تھوڑا ہم ہر ویڈیو میں پڑھتے ہیں، تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پتہ چلے گی، اور یہ کہ آپ لوگ
خوش رہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. غزہ میں سیز فائر ہوا ہے, اللہ تعالیٰ آسانی کر دے ان سب کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ, اور جس کی جو مرادیں اللہ پوری کرے. ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریے گا, شیئر کریے گا, بتائیے گا کہ یہ سیرہ کی سیریز شروع کر رہی ہوں میں تھوڑی سی, بس میں نے سوچا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سن لے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی کامیاب کرے, ہمیں بھی آخرت میں آسانی دے. آپ کو جو سن رہے ہیں ہم کو سیکھ لیں ایک دوسرے سے, ضرور بتائیے گا. بارک اللہ فی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا